भारत की तीनों सेनाओं की क्षमता को मोदी सरकार अपग्रेड करने में जुटी हुई है, जिससे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कम करने के लिए अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं यूएस के साथ भी मेगा ड्रोन डील फाइनल कर दी गई है। जी हां दोस्तों, कैसे भारतीय नौसेना की नई परमाणु पनडुब्बियां और शिकारी ड्रोन खेल को बदल रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। कैसे ये प्रगति क्षेत्र में भारत की समुद्री रक्षा और रणनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। भारतीय नौसेना को क्षेत्रीय खतरों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति भी शामिल है। इससे क्षेत्र में तैनात की जाने वाली नौसैनिक संपत्तियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय नौसेना के संसाधनों पर दबाव पड़ा है। इसके अलावा विश्व व्यापार के क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हिंद महासागर में एक मजबूत रक्षा स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना को समुद्री डकैती और आतंकवाद से लेकर क्षेत्रीय विवादों और बड़े पैमाने पर संघर्षों तक संभावित खतरों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिणाम स्वरूप भारतीय नौसेना को आधुनिकीकरण और अपनी क्षमताओं में वृद्धि की सख्त जरूरत है। नई परमाणु पनडुब्बियां और शिकारी ड्रोनों का शामिल होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंद महासागर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और देश को इस क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने और मजबूत उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में भारत के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए एक मजबूत और सक्षम नौसैनिक बल की आवश्यकता है। उभरते खतरों का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता महत्वपूर्ण है और ऐसा करने के लिए भारतीय नौसेना को आधुनिक टेक्नोलॉजी और संपत्तियों से लैस होना चाहिए। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाने और अपने मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नई परमाणु पनडुब्बियों और शिकारी ड्रोनों को शामिल करना इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे भारतीय नौसेना को मारक क्षमता और निगरानी क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। आइए अब हम नई परमाणु पनडुब्बियां और प्रीडेटर ड्रोन की विशेष महत्वपूर्ण बातों को गहराई से जानते हैं, उनकी विशेषताओं, क्षमताओं और भारतीय नौसेना को मिलने वाले रणनीतिक फायदों पर चर्चा करते हैं। नई परमाणु पनडुब्बियां टारपीडो और मिसाइलों सहित उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस हैं और लंबे समय तक पानी में रहने में सक्षम है। इससे भारतीय नौसेना को शक्ति प्रदर्शित करने और हिंद महासागर में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। साथ ही देश की निवारक क्षमता को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर प्रीडेटर ड्रोन उन्नत यूएवी हैं, जो टोही और निगरानी मिशनों का संचालन करने में सक्षम है। साथ ही सटीक निर्देशित हथियारों के साथ लक्ष्य पर हमला करने में भी सक्षम है। वे उन्नत सेंसर और संचार प्रणालियों से लैस हैं और लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। इससे भारतीय नौसेना को किसी भी सिचुएशन की जागरूकता और हमला करने की क्षमता के मामले में महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। इन नई संपत्तियों के रणनीतिक लाभ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शित करने और मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की क्षमता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी और इन नई संपत्तियों को शामिल करना इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब ये आधुनिक हथियार भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएंगे तो भारत की रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसका बड़ा महत्व होगा। नई परमाणु पनडुब्बियां और प्रीडेटर ड्रोन के निकट भविष्य में चालू होने की उम्मीद है। इससे भारतीय नौसेना को मार क्षमता और निगरानी क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और देश को शक्ति प्रदर्शित करने और हिंद महासागर में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। इससे भारत की रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शित करने और मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की क्षमता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा इन सभी चीजों के भारतीय बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत के दुश्मनों को एक मजबूत संदेश जाएगा और भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश उभरते खतरों का बहुत ही प्रभावी ढंग से जवाब दे सकेगा। यह क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और संघर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये प्रगति भारतीय नौसेना को बहुत ही मजबूत बनाएगी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इनके बहुत गहरे प्रभाव होंगे। नई परमाणु पनडुब्बियों और प्रीडेटर ड्रोन के शामिल होने से भारतीय नौसेना को मारक क्षमता और निगरानी क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और देश को शक्ति प्रोजेक्ट करने और हिंद महासागर में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति मिल सकेगी। तो दोस्तों, विकसित होते भारत पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूले और वीडियो को लास्ट तक देखने और हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।